नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जुलाई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने गहलोत पायलट गुट के समर्थकों की बयानबाजी पर बड़ा बयान दिया है। तल्ख लहजे में उन्होंने साफ कहा कि जो बयानबाजी करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। पीसीसी चीफ ने कहा कि पार्टी में एक ही खेमा है और वो है सोनिया गांधी का। जो मर्यादा से बढ़कर काम करेगा, अनुशासनहीनता पर कार्यवाही होगी। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 29 को विस्तृत चर्चा करूंगा। किसी भी संगठन को नया बनाने के लिए समय की जरूरत होती है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना के कारण अजय माकन साहब और हम 2 संभागों में ही जा सके। हम देश के पीएम की तरह नहीं हैं जो वार्ड पार्षद के चुनाव की तरह गलियों तक पहुंच जाएं। जल्द जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन होगा। जल्द प्रदेश स्तर की राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य में जारी कोरोना बचाव टीकाकरण अभियान को WHO ने भी सराहा है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार राज्य उन अग्रणी राज्यों में शामिल हैं जहां टीकों की खुराक सबसे कम बर्बाद हुई है। शर्मा ने कहा कि चिकित्सा कर्मियों ने टीकों की प्रत्येक वॉयल में से 10 के अतिरिक्त उपलब्ध खुराक का उपयोग किया, जिससे राज्य में टीकों की आपूर्ति के अनुपात में 1.8% अधिक टीकाकरण हो सका। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि WHO के अनुसार देश के जिन 16 राज्यों में अनुमत श्रेणी के अलावा टीके की खुराक बर्बाद हुई है, उसमें राजस्थान का नाम तक नहीं है। राजस्थान में बुधवार को कई जिलों में झमाझम बारिश से राहत मिली और किसानों के चेहरे खिले, तो वहीं एक बार फिर आसमानी बिजली आफत बनकर गिरी। मौसम विभाग की माने तो 18 और 19 जुलाई को जयपुर और भरतपुर संभाग में तेज बारिश होगी, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। सीकर, अलवर, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, बूंदी सहित कई जगहों पर बारिश हुई। कई जगहों पर सड़कें दरिया बन गई तो खेत तालाब बन गए, जिससे झुलसाती गर्मी से राहत मिली। भीलवाड़ा में तेज बारिश हुई और सड़कें दरिया बन गई। शहर में पानी का बहाव इतना तेज था कि पिता के साथ स्कूटी पर जा रहा 15 साल का किशोर नाले में गिर गया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में महिला पार्षद पतियों के दखल से खुद कार्यवाहक महापौर शील धाबाई भी परेशान हैं। इसके लिए उन्होंने बकायदा पार्षद पतियों को नो एंट्री का नोटिस तक लगवा दिया है। उनके कार्यालय के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिस पर लिखा है कि वार्ड के कार्यों के लिए पार्षद पतियों का प्रवेश निषेध है। हालांकि महापौर का ये फैसला उन पार्षदों को रास नहीं आ रहा है जो पार्षद पत्नी की जगह खुद सक्रिय रहते हैं। वहीं महापौर धाबाई मानती हैं कि महिला पार्षद बनी है तो उनको बाहर आकर लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए और कार्यालय भी आना चाहिए। हिल स्टेशंस और बाजारों में भारी भीड़ से परेशान सरकार ने राज्य को लेटर लिखकर कोरोना गाइडलाइंस के घोर उल्लंघन पर सलाह दी है। गृह मंत्रालय की ओर से लिखे इस लेटर में कहा गया है कि बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य गाइडलाइंस के सख्ती से पालन के लिए अधिकारियों को निजी तौर पर जिम्मेदार बनाएं। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA 17% से बढ़ाकर 28% तक कर दिया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने बुधवार को इस फैसले पर मुहर लगा दी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रस्तावित कानून पर चल रहे विवादों के बीच कांग्रेस शासित राजस्थान के एक मंत्री ने इसका विरोध कर रही अपनी ही पार्टी के लिए अजीब स्थिति पैदा कर दी है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बुधवार को इस कानून का समर्थन करते हुए कहा, मेरा मानना है कि देश को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचना होगा। हम 2 हमारे 1 का ये सही समय है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह डोटासरा की नियुक्ति की घोषणा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर पर हजारों कार्यकर्ताओं, प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकगण, विधायक प्रत्याशीगण, पूर्व सांसद, महापौर एवं अनेक जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को मालाएं पहनाकर एवं मिठाई बांटकर जबरदस्त स्वागत किया। इस अवसर पर अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं नेताओं का आभार व्यक्त किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को मास्टर कार्ड पर बड़ी कार्रवाई की। इसके तहत कंपनी अब 22 जुलाई से अपने नेटवर्क पर नए ग्राहकों को शामिल नहीं कर पाएगा, जिसमें घरेलू डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड ग्राहक शामिल हैं। RBI के मुताबिक मास्टर कार्ड ने भारत में पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज पर उसके मानदंडों का उल्लंघन किया है, जिसके लिए पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि आदेश का मास्टर कार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
राजस्थान के जिस द्वारकाधीश मंदिर में बिजली गिरी वहां दिन में 5 बार ध्वज फहराया जाता है। मंदिर के शिखर पर 52 गज का ध्वज फहराने की पुरानी प्रथा है। इसे श्रद्धालु स्पॉन्सर करते हैं। ध्वज फहराने के लिए 2023 तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। नई बुकिंग फिलहाल बंद है। पिछले साल उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को गोंडा के एक व्यक्ति की अपील पर केस दर्ज करने को कहा था। इस व्यक्ति ने कहा था कि दंगों के दौरान उसकी आंख में गोली लगी थी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने के आदेश का विरोध किया था। इस मामले पर हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा, ऐसा दिख रहा है कि पुलिस ने अलग एफआईआर में आरोपियों के बचने के लिए रास्ता बनाया और दुख की बात है कि पुलिस अधिकारी अपनी जांच के दौरान संवैधानिक कर्तव्य निभाने में फेल हो गए। राजस्थान में संविदा पर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती किए जाने के विरोध में दिल्ली में बेरोजगार युवाओं का पिछले 22 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। बेरोजगार महासंघ ने कांग्रेस सरकार को 15 जुलाई तक मांगे मानने का समय दिया है। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका के दौरे में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सरकार 22 दिनों से सो रही है और राजस्थान के युवा दिल्ली की सड़कों पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला मुख्यालय स्थित पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय पीजी कॉलेज में 1.5 करोड़ लाख की लागत से बने जिम्नेजियम का लोकार्पण किया। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सांकेतिक कार्यक्रम में सीएम ने दौसा जिले के विकास में पंडित नवल किशोर शर्मा के योगदान को याद किया। उन्होंने दौसा जिले के विकास में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। केंद्र ने बुधवार को कहा कि कुछ राज्यों में निजी केंद्रों द्वारा कोविड-19 रोधी टीके खरीदने और उन्हें लगाने की धीमी गति गंभीर चिंता का कारण है तथा उसने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रोज स्थिति की समीक्षा करने और ये सुनिश्चित करने की सलाह दी कि टीकों की खुराक के लिए मांग पत्र तुरंत टीका निर्माताओं को भेजे जाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बुधवार को 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ टीकाकरण अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और इस दौरान टीकों के ऑर्डर, खुराक को प्राप्त करने तथा भुगतान में देरी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। राजस्थान में मुख्य विपक्षी भाजपा ने राज्य में दलितों पर कथित अत्याचार की बढ़ती घटनाओं के विरोध में बुधवार को यहां प्रदर्शन किया। भाजपा की जयपुर शहर इकाई की ओर से दलित अत्याचार के विरोध में भाजपा राज्य कार्यालय से सिविल लाइंस फाटक तक रैली के रूप में जाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, विधायक अशोक लाहोटी, पूर्व विधायक सुरेंद्र पारेख व युवा मोर्चा के अन्य नेता तथा कार्यकर्ता शामिल हुए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।